देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं गंदगी फैलाई तो चालान तैयार। कानपुर में बीते एक सप्ताह से शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण खुद नगर आयुक्त सुधीर कुमार अपने आला अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर मौके पर ही टीम लगाकर सफाई कराई जा रही है। साथ ही घर घर से कूड़ा उठाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में शहर के कुछ क्षेत्रों में कूड़ा ना देने की शिकायतें भी सामने आई हैं। घरों के अंदर गंदगी रखने पर नगर आयुक्त ने अब चालान करने के आदेश दे दिए हैं। सख्त रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि घरों में लोग गंदगी रखते हैं। सुबह जब कूड़ा गाड़ियां आती हैं तो उन्हें कूड़ा नहीं दिया जाता है, बल्कि लोग अपनी इच्छा से दिन भर इस कूड़े को बाहर फेंकते रहते हैं, जिसके कारण सफाई नहीं रह पाती। ऐसे में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्र के ऐसे घरों को चिन्हित कर उन घरों को चालान की कार्रवाई के तहत लाया जाए और उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। देखिए, कानपुर में सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डोर टू डोर कलेक्शन और सफाई कर्मियों द्वारा उत्तम क्वालिटी का कार्य किया जाना। इन दोनों फ्रंट्स पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। सभी सफाई कर्मियों की अटेंडेंस के लिए हमने बायोमेट्रिक मशीनें क्रय की हैं। सबका डिजिटल फेस के आधार पे हम डेली अटेंडेंस करेंगे। इसके अलावा जिन घरों से हमें कूड़ा नहीं मिल पा रहा है, हमने वहाँ पर तय किया कि वहाँ पर प्रवर्तन की कार्य की जाएगी, उन घरों का चालान किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि कानपुर के सभी वासी हमारा इसमें सपोर्ट करें। जो आपके यहाँ गाड़ी आती है उसको अपना कूड़ा दें प्रतिदिन। हम अपनी तरफ से इंश्योर करेंगे कि गाड़ी वहाँ पर डेली जाए और डेली एक ही समय पर। ने बड़ा ऐलान किया है। गंदगी फैलाने वालों का अब कटेगा चालान। घरों में कूड़ा रखने वालों और समय समय पर जब मन चाहा तब कूड़ा सड़कों पर फेंक देने वालों पर अब सख्त रुख अपनाया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों का पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो नगर आयुक्त ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो आप जब कूड़ा गाड़ी उनकी गलियों में पहुंचती है, उनके घरों के सामने पहुंचती है, तो लोग घरों से निकलें, कूड़ा उन गाड़ियों में पहुंचाएं ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके, गलियों को साफ सुथरा रखा जा सके और आप अपने घर को भी साफ सुथरा रख सकें। तो ये अपील के साथ सख्त ऐलान भी किया गया है। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, नगर आयुक्त ने बड़ा ऐलान किया, कानपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक पहल के बाद अब ये बड़ा ऐलान किया है। लोगों पर चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जो लोग गंदगी फैलाते हैं और अपील जो लगातार की जा रही है उस अपील का पालन नहीं कर रहे हैं। सारिका, तो हमारी संवाददाता सारिका से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो घरों से लोग गंदगी नहीं निकाल रहे हैं, ये बात नगर आयुक्त ने कही और नगर आयुक्त ने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि लोगों पर अब चालानी कार्रवाई होगी, घरों से कूड़ा न देने पर होगा चालान। तो घरों से लोग गंदगी नहीं निकाल रहे हैं, ये बात नगर आयुक्त ने कही। उन्होंने शहर को, गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों से अपील की है कि लोग कूड़ा गाड़ियों के पहुंचने पर कूड़ा उन गाड़ियों में डालें, अपने घर पर गंदगी इकट्ठा ना करें और समय समय पर सड़क पर, गलियों में इस तरीके से जो कूड़े फेंके जा रहे हैं वो बिल्कुल बंद होना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे घरों को चिन्हित कर और उस पर चालानी कार्रवाई की तैयारी अब नगर निगम प्रशासन कर रहा है। तो घरों से लोग गंदगी नहीं निकाल रहे हैं, ये बात नगर आयुक्त ने कही और लोगों से अपील की है कि घरों में गंदगी ना एकत्रित करें, गलियों में कूड़ा ना फेंकें, सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें, कूड़ा गाड़ी पहुंचने पर ही कूड़ा फेंकें।
सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, कानपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में नगर आयुक्त ने अब बड़ा ऐलान किया है। लोग जो घरों से गाड़ियों में कूड़ा डालने के लिए नहीं निकलते हैं, अब उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कूड़ा गाड़ियों में कूड़ा न डालकर गलियों में और सड़कों पर लोग कूड़ा डालते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सारिका, बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से नगर आयुक्त जो है कानपुर को सफाई की रैंकिंग में टॉप पर लाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद भी शुरू कर दी है। सुबह से वो निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर गंदगी होती है वहां पर वो अपने आला अधिकारियों और दलबल के साथ पहुंचते हैं और वहां पर साफ सफाई करवाते हैं। ऐसे में एक मामला सामने आया था कि जो लोग हैं वो घरों के अंदर कूड़ा इकट्ठा करते हैं और फिर सुबह जब कूड़ा गाड़ियां आती हैं तो उनको कूड़ा नहीं देते हैं। तो ये शिकायतें जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने तत्काल ये कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं कि जो लोग कूड़ा नहीं देते हैं कूड़ा गाड़ियों को, उन पर अब चालान की कार्रवाई करी जाएगी, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि वो समय पर अपना कूड़ा जो है सुबह जब कूड़ा गाड़ियां आए तो उनको दे सके और उसके साथ साथ जो कूड़ा का निस्तारण करने का जो चार्ज है उसका भी भुगतान कर सके। तो नगर आयुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई करी है और उन्होंने सारे जोनल और उनके साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी जिन क्षेत्रों में कूड़ा गाड़ियों को लोग कूड़ा नहीं देते हैं उनको तुरंत कूड़ा दिया जाए और जो लोग कूड़ा नहीं देते उनके ऊपर चालान की कार्रवाई करी जाए। हाँ बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो घरों से लोग गंदगी नहीं निकाल रहे हैं, इस बात को कहते हुए नगर आयुक्त ने ऐलान भी किया कि ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अब हम बात करेंगे बयान, बहस और बवाल। खबर हमीरपुर से, जहां सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तेज विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हमीरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सपाइयों ने आरोप लगाया कि मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी न सिर्फ महिला का अपमान है बल्कि यह राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आपको बता दें चंद्रवती वर्मा ने पुलिस को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के बारे में जो कमेंट किया गया वो बड़ा ही अभद्र और अशोभनीय, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारा ये मानना है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत मौलाना से बयान दिलाया गया। समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। तो मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ अब प्रदर्शन की लगातार किया जा रहा है। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का यह मामला। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, साजिद रशीदी के बयान को लेकर अब हमीरपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साजिद रशीदी ने जो डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी उसको लेकर अब सपा कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ है अपडेट है सिद्धार्थ? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमीरपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई से संबंधित ज्ञापन पुलिस अधिकारियों को सौंपा है। तो डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का यह मामला, लगातार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभद्र टिप्पणी मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा की गई थी डिंपल यादव पर और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित हो रहे हैं और साजिद रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उन पर कार्रवाई से संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर सिद्धार्थ? तो टिप्पणी को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया है।
हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला, तो सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा की गई थी। तो डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला, हमारे संवाददाता सिद्धार्थ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में भी सभा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर अब ज्ञापन हमीरपुर में दिया गया है। क्या है पूरा मामला? और अब हम बात करेंगे खेल की उड़ान देश का मान। हल्द्वानी के होनहार वुशु खिलाड़ी और कोच रोहित यादव को 1 से 6 अगस्त तक जॉर्जिया के बुटामी में आयोजित होने वाली बुटामी ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, रोहित 30 जुलाई को हल्द्वानी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां से वे फ्लाइट द्वारा जॉर्जिया पहुंचेंगे। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में रोहित यादव ने बताया कि वे पिछले 6 वर्षों से वुशु खेल का नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं। उनके कोच और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह भाकुनी ने कहा कि रोहित का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होना गर्व की बात है और उन्हें उम्मीद है कि वे गोल्ड मेडल जीत कर लौटेंगे। कोच भाकुनी ने वुशु को पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट बताया, जिसे भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी चुने गए, जिनमें रोहित यादव देहरादून के हर्षित शर्मा और मौलिकता शामिल हैं। रोहित यादव के चयन से उनके परिवार और शुभ चिंतकों में खुशी की लहर है। सभी की निगाहें अब जॉर्जिया में होने वाली इस प्रतियोगिता पर टिकी है। तो खिलाड़ियों ने नेशनल टूर्नामेंट सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गेम्स में उसमें प्रतिभाग किया है और समय समय पर अपनी प्रतिभा का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और हल्द्वानी शहर और राज्य का नाम रोशन करते हैं। इसी क्रम में अभी देखा गया है कि विगत पिछले महीने या उससे आगे महीने में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल किया हुआ था, जिसमें 350 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वुशु एसोसिएशन द्वारा इसमें हल्द्वानी शहर से रोहित यादव को चयन किया गया है और यह बताते हुए बड़ा खुशी भी होता है कि हमारे बीच का एक नौजवान इस स्तर की प्रतियोगिता में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो दीपक अधिकारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भारत का अब प्रतिनिधित्व करेंगे रोहित यादव। वुशु चैंपियनशिप में रोहित को मौका मिला है, क्या कुछ है अपडेट है इस खबर पर? जिस तरह से 38वें राष्ट्रीय खेल हल्द्वानी में हुए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में काफी उत्सुकता थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब हल्द्वानी हो या उत्तराखंड के तमाम जगह से खिलाड़ी उभर के सामने आ रहे थे। उसी क्रम में जो रोहित यादव है जूझे जा रहे हैं, जहां इनके द्वारा पे अपनी प्रतिभा का दिखाने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो 3 खिलाड़ी थे, इसमें इनका नाम चाहे 350 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें 3 जो खिलाड़ियां उत्तराखंड से 3 खिलाड़ियों का नाम सामने आया था, जिसमें हल्द्वानी से रोहित यादव भी इसमें शामिल है। और जिस तरह से खेल को लेकर कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की प्रतिभा निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा, तमाम इस तरह के कार्यक्रम जो रखे जाते हैं, उसमें कहीं ना जो अब उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उसी क्रम में जो यादव हैं, ये वहाँ पे रोहित यादव हैं, ये खेलने को जूझे जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनको, उनके परिवार और उनके साथियों को लगता है कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लेकर ये उत्तराखंड आएंगे। जी
निश्चित रूप से दीपक अधिकारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जॉर्जिया में बुटामी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में मौका रोहित यादव को मिला है। भारत का अब प्रतिनिधित्व करेंगे रोहित यादव। तो वुशु चैंपियनशिप में रोहित यादव को मौका मिला है। अब जॉर्जिया में बुटामी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में मौका मिला है। रोहित यादव अब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब हम बात करेंगे बच्चों की जान पर बाढ़ का खतरा। सिरोंज नगर के एकमात्र प्रमुख पर्यटक स्थल केतन डैम का जलस्तर लबालब भर गया है और जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से डैम को पार करने वाले पर्यटकों के लिए बैरिकेड्स लगाकर डैम पार करने पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके हमारी टीम केतन डैम के पार के आसपास पहुंची तो वहां रहने वाले कुछ परिवारों के छोटे छोटे बच्चे डैम के खतरे वाले इलाके में घूमते पाए गए। यह स्थिति सिरोंज नगर पालिका की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है, क्योंकि बच्चों को जान जोखिम में डालकर डैम के आसपास घूमते देख सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा आवश्यक हो गई है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तुरंत कदम उठाकर बच्चों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मरम्मत को तरसे 40 साल की नहर। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर रहे हैं मरम्मत को तरसे 40 साल की नहर। खबर बैकुंठपुर से है, जहां मिट्टी बह जाने से बंजारी डांड जलाशय की नहर का एक हिस्सा टूट गया। लगातार बारिश के दौरान बहती रही मिट्टी रोकने के उपाय न किए जाने से यह हादसा होना माना जा रहा है। जलाशय सहित संबंधित नहरें करीब 40 साल पुरानी बताई जा रही हैं। इसके बावजूद मरम्मत के प्रति जिम्मेदारों ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। नहर टूटने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा होने लगे। ग्रामीणों में समय रहते जलाशय सहित नहरों की मरम्मत न कराए जाने पर नाराजगी जता रहे हैं। लोग नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को कोसते हुए सरकार से जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करने की मांग उठा रहे हैं। ग्रामीण सरकार से नहरों सहित जलाशयों की मरम्मत कराने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अधर में छात्रों का भविष्य। मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत मोहेरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की कमी लंबे समय से बनी हुई है, जिससे छात्र छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले ग्रामीणों ने कलेक्टर से इस समस्या के त्वरित समाधान की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का शैक्षणिक स्तर गिर रहा है और उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामवासियों ने जिला शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया है कि मोहेरा हाई स्कूल में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाए, ताकि छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षकों की कमी, स्पेशली युक्तियुक्तकरण के टाइम बाद बहुत हद तक हम लोगों ने ठीक करा लिया। 187 पहले एकल शिक्षक स्कूल थे, 2 स्कूल हमारे शिक्षक विहीन थे। अभी बस 34 ही बचे हैं जहाँ पे हमारे पास एकल शिक्षक स्कूल हैं हमारे पास।
तो काफ़ी हद तक हम लोग ठीक हुए हैं, मगर हमारे जो डुबान क्षेत्र है और जो हमारे USTR उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है और यहाँ दूरस्थ साउथ दक्षिण मुगल रोड में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी शिकायत आती रहती है कि टीचर्स की कमी है, प्राथमिक में थोड़ा सा इशू है। और हाई स्कूल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे मैथ्स और साइंस के टीचर की कमी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डिजिटल में हम लोग कुछ करा पाएँ, उसको गैप फिलिंग करा पाएँ इस बार। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में भी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।